हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, क्यों नहीं होंगे अच्छे भाई, इस फैमिली का हिस्सा है तो डेफिनेटली इना वक्त चल रहा होगा और आप अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन नॉट, इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। आज आप देख सकते हैं गाइस, चीज़ें कुछ हटकर हैं। यहाँ पर कार्ड्स नहीं है, यहाँ पर कुछ चिट्स रखी हुई हैं। और क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन चिट्स में क्या है? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करो। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लेना ये जानने के लिए कि जो आपने गेस किया है वो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। ओके, तो इन चिट्स में हैं टॉपिक्स हाँ, इन चिट्स में टॉपिक्स हैं गाइस, जो आप लोग मुझे बताते हो। जब मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ तो आप कमेंट करते हो, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप कमेंट करते हो कि अगला टॉपिक ये लेकर आइए, अगला टॉपिक ये वाला होना चाहिए। तो वही सारे टॉपिक्स मैंने इन चिट्स में लिख रखे हैं। अब आज होगा क्या, आज यूनिवर्स का नाम लेते हुए एक चिट मैं यहाँ पर निकालूंगी और उसी टॉपिक पर रीडिंग होगी। अब देखने वाली बात है कि किसकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं आज के दिन। हाँ, सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर आप मेडिटेट कर रहे होंगे या फिर जिस टॉपिक के लिए आप मांग कर रहे होंगे, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, वही वाला टॉपिक यहाँ पर निकल कर आएगा और उसी पर होगी आज की रीडिंग। सो क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक निकल कर आने वाला है? यहाँ पर करियर को लेकर भी हैं चिट्स, करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड स्टूडेंट्स के लिए भी है, लव लाइफ के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी है। काफ़ी सारे चिट्स हैं, यू कैन सी। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आज के इन चिट्स में कौन सा टॉपिक निकल कर आता है, देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर दो चिट्स आई हैं, दोनों में से ओके, ये वाला लेती हूँ। लेट्स सी क्या है टॉपिक। सो योर करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो करंट एनर्जी मैं देखूंगी एंड आप किस रास्ते पर जा रहे हैं ये भी देखूंगी, एंड आप में अभी क्या कमियां हैं जिनको आपने ठीक करना है ये भी देखूंगी, और क्या अच्छा आप कर रहे हैं वो भी देखूंगी। ओके, सो ये एक डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। सो दिस इज योर टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये रीडिंग देखने के लिए तो जल्दी से आगे बढ़ जाइए और अपने पाइल पर पहुंच जाइए, लेकिन उससे पहले इंट्रो देख लेना। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। एवरीवन, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे 3 ऑप्शंस। क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स जो हैं वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर मैंने आज बनाए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपके ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग भी है तो कार्ड्स मैं आपके सामने अभी रखती हूँ, आपके सामने ही शफल करने के बाद। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस रहेंगे गाइस, जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको चूज करना है इंट्यूटिवली और फिर आपको ये रीडिंग देखनी है। हम देखेंगे कि आज हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है माइंड में, क्या कुछ चल रहा है दिल में, हार्ट में। ओके, सो फाइनली वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। ये आपका पहला ऑप्शन है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। अगला जो कार्ड रहेगा, अगला जो ऑप्शन रहेगा वो है ये कार्ड पहले भी आ चुका है आई थिंक, राइट? मैं पहले भी किसी रीडिंग में इस कार्ड को यूज कर चुकी हूँ। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। We have peace after battle. That is why इतना वाइट कलर यूज किया है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, मर्ज हो जाएगा।
तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको यूज़ करना है गाइस इंट्यूटिवली। अपनी इंट्यूशन को लगाइए इस पर, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। आपको ये करना है 3 टाइम्स। उसके बाद इन कार्ड्स को ध्यान से देखना है और जैसे ही आप इन पर थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करेंगे, ये कार्ड्स आपको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये है एनर्जाइज्ड, राइट, एनर्जीज से भरपूर। सो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ खींचेंगे और वो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचेगा जिसके थ्रू आपके मैसेजेस आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहती है। तो उसी कार्ड के ज़रिए आपने आपकी पूरी रीडिंग देखनी है, यानी कि उसी की रीडिंग उसी कार्ड की देखनी है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका रीडिंग देखिए, ये कर रहा है तो इसका रीडिंग देखिए, ये कर रहा है तो इसका रीडिंग देखिए। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जहाँ से भी आपको मैसेजेस मिलने हैं मिल जाएंगे। ओके जी, बाकी की जो भी डिटेल्स हैं गाइस वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जल्दी से आप वहाँ जाएं और देख लें जो भी जानना चाहते हैं अबाउट दिस रीडिंग या एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मी, अबाउट दिस चैनल। ओके, चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। ये सारे कार्ड्स आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखेंगे तो आप वहाँ चेक कर लीजिए। ओके, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो ये वाला डेक मैं यूज़ करी हूँ, ये वाला भी करी हूँ और ये वाला तो करूँगी ही करूँगी। सबका हम सबका प्यारा डेक है। तो इसको एक बारी शफल कर लेते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। क्या है करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1 की। ऑलराइट, ओके, आई टेक दीज कार्ड्स। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड होता है वो ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करता है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी कह सकते हैं फास्ट है, स्पीडी है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में आपको हर एक चीज़ ना बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। आप वेट करने के मूड में नहीं है। यूर लाइक अगर मैंने ये मैनिफेस्ट किया है तो मुझे इसका रिजल्ट जल्दी चाहिए, अगर मैंने ये काम किया है तो इसका आउटकम मुझे जल्दी चाहिए, वो वाली एनर्जी में है। और ये जो एनर्जी है ये समटाइम्स ट्रैवल के बारे में भी बताती है। तो हो सकता है अभी आप लोगों का बहुत मन कर रहा हो कहीं ट्रैवल करने का, घूमने जाने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हो, रूटीन फॉलो करते करते बहुत बोर हो गए हो, आप चाहते हो थोड़ा स्पार्क आपकी लाइफ में, राइट। तो उस चीज़ को भी ये कार्ड दर्शाता है, बताता है। कम्युनिकेशन की एनर्जी को भी दिखाता है। ये बताता है कि अभी हाल फिलहाल में आपका बहुत मन कर रहा होगा आपके पुराने दोस्तों से बात करने के लिए। अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं तो उनसे बात करने के लिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत मन कर रहा होगा। आपको गाने गाने का बहुत मन कर रहा होगा। आप कोई काम कर रहे हो तो अचानक से जो आपका सिंगिंग मोड है वो ऑन हो जाता होगा, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। आपको ज्ञान देने का बहुत मन कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, चीज़ों को देखा है, समझा है, तो इसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। तो बोलने का बहुत मन करता होगा। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, सो देखते हैं आगे क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो नंबर 8 से बिलोंग करता है वो व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो हाल फिलहाल में, क्योंकि
8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो अट्रैक्शन का एंड पैशन का भी नंबर है। सो मे बी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बर्थ डेट है 17, 26, इस तरीके के, या फिर 8 भी हो सकता है सीधा, वो व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर अगस्त में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप बार बार सोचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना, बहुत ही स्पीडी सी एनर्जी है, सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है वो भी जल्दी होना चाहिए, मुझे घूमना फिरना भी है, मुझे कई सारी जगहों को कवर करना है, तो सब कुछ फास्ट एंड फास्ट, ऐसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। यहाँ से वापस 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, यानी कि नंबर 8 यहाँ पर वापस आपके लिए आ चुका है। नंबर 8 जो है इन्फिनिटी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है, बट एट द सेम टाइम सैटर्न का भी नंबर है। सो जब ये नंबर बार बार आपके सामने आता है तो ये नंबर बतलाता है कि जो अबंडेंस आप अपने जीवन में चाहते हो, जो प्रोस्पेरिटी आप अपने जीवन में चाहते हो, मिलेगी भाई, कोई रोक नहीं सकता, बट मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल्स भी बहुत आएंगे। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हूँ अभी आपके साथ, आपको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ रहे हैं, कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सैटर्न का प्रभाव है, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हों जिन पर 7.5 है या ढैया का प्रभाव है, राइट। तो शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव आप जितनी मेहनत करते हो उसका डबल ट्रिपल आपको देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत परीक्षा लेते हैं आपकी। आपसे चाहते हैं कि आप लगातार मेहनत करो, उस वक्त भी मेहनत करो जब मैं बार बार तुमको नीचे गिराऊं। आपको गिव अप नहीं करना है, अगर आपने गिव अप कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उस काबिल हो ही नहीं, उस गद्दी के काबिल नहीं हो, उस क्राउन के काबिल नहीं हो जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप लड़ते रहे आखिर तक, तब आपको उसका रिवॉर्ड या उसका अवार्ड मिलेगा। ऐसा करते हैं सैटर्न। हो सकता है ये सारी परिस्थितियाँ भी आपके जीवन में चल रही हों, मेहनत आप बहुत कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में, और अभी जल्दी जल्दी कर रहे हो। पहले क्या था कि ठीक है धीरे धीरे करके हम करते हैं अपना काम, रिजल्ट जब आना है तब आएगा, लेकिन अचानक से मन में ऐसी भावना आ रही है कि मुझे सारे टास्क अभी के अभी कंप्लीट करने हैं, मुझे सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, मुझे हर वो उपाय अपनाना है जिससे कि काम बनता है, किस्मत पलटती है, ना डू इट, और मुझे इसका रिजल्ट बहुत जल्द चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं दुख भी है, तकलीफ भी है, परेशानी भी है, कि एग्जैक्टली जैसे आप लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो वैसे बढ़ नहीं पा रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका भरोसा तोड़कर जा रहे हैं, बहुत से लोग आपको चीट कर रहे हैं, आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें भी आपको अपने बारे में या फिर हो सकता है अपने फैमिली के बारे में पता लग रही हो जिससे आपका दिल दुख रहा है। यानी कि इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं जिनसे दिल भी टूटा है और जिनकी वजह से एनर्जी लो होती है। लेकिन समय की मांग ये है कि आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको लगातार एनर्जी से भरपूर रहना है, मेहनत करनी है, और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस दर्द के साथ भी आप मेहनत कर रहे हो, इस दर्द के साथ भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सच में सैल्यूट करने वाली चीज़ है। यस, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं इस एनर्जी में रह चुकी हूँ। तो आई नो कि कितना भारीपन लगता है दिल में। ऐसे कहने के लिए तो हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है क्या है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वेरी हैवी। जब आपका कोई साथ नहीं देता, जब आपको सब छोड़ देते हैं, जब सब आपको गंदा बोलते हैं या फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके अपने लोग आपके पास नहीं होते, तब ये एनर्जी आती है। जब आप खुद भी खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं, जब आपको हेल्थ इश्यूज भी लगते हैं, और सारी चीज़ों से तो आप लड़ भी लो, लेकिन अगर आपकी अपनी हेल्थ खराब है तो आप कहाँ जाओगे, राइट। और जो आपकी सेवा कर रहे होते हैं उस वक्त, तो उनके लिए भी आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपके अपने ही आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो लगता है कि यही लोग तो मेरे साथ हैं और इन लोगों को भी मैं तकलीफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो ये वाली एनर्जी, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है उस वाली एनर्जी के बारे में बात करता है। सो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने दिल भी दुखाया हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो एक्लिप्स आया इसके बाद आप बार बार अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होंगे, या पुराना कुछ आपके सामने आ गया होगा,
जैसे कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, उस व्यक्ति की फ़ोटो एकदम से सामने आ गई, आप कुछ तो अपनी अलमारी से सामान निकाल रहे थे, कुछ तो सफाई कर रहे थे और वहाँ पर कोई चिट, कोई लेटर, कोई ग्रीटिंग कार्ड या किसी का फ़ोटो आपको दिख गया, तो उसकी वजह से वापस से सारी चीज़ें आपको याद आ गई कि अरे ये ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो कैसी एनर्जी है? स्पीडी एनर्जी है। हीलिंग में भी स्पीडी है कि जल्दी से मुझे हील करना है खुद को, तो जल्दबाजी भी बहुत है, पैशन भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, दर्द भी बहुत है। और ये चीज़ सिर्फ आप समझ पा रहे हो, दूसरा व्यक्ति समझ भी नहीं सकता, कोई देखेगा तो उसको समझ भी नहीं आएगा। 6 ऑफ कप्स मैंने अभी आपको बोला था कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खो जाते होंगे। जब से एक्लिप्स गया है ना, तब से लगातार पुरानी मिस्टेक्स आपको याद आ रही होंगी। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी वो लोग याद आ रहे होंगे। आपको कई बार लग रहा होगा कि क्यों मैंने इतना समय उस वक्त बर्बाद किया, क्या ज़रूरत थी। या जैसे अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया और उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, तो उसके लिए भी रिग्रेट हो रहा होगा कि क्यों मैंने जाके प्रपोज़ किया, उसी को करने देती तो अच्छा रहता। मैंने प्रपोज़ किया, उसे रिजेक्ट भी किया, अभी बुरा लगता है, राइट। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने बच्चे को बहुत याद कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चे के साथ नहीं हैं, आप डाइवोर्सी हैं और आपके साथ आपका बेबी नहीं रहता, कस्टडी नहीं मिली, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चला गया है आपके जीवन से, यानी कि हमेशा के लिए, तो उनको आप बहुत याद करते हैं। आप बार बार आसमान की तरफ देखकर सितारों में कहीं ना कहीं उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी हो सकता है। यानी कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप खोए रहते हैं। ऑल्सो ये कार्ड बताता है कि बच्चों के साथ में अभी हाल फिलहाल आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। कहीं भी आसपास बच्चे दिखते हैं तो उनके साथ में आप जाते हो, बात करते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि उनके साथ में आपकी हीलिंग अच्छी होती है। और अगर किसी बच्चे से जुड़ा कोई इंसिडेंट है तो वो भी याद आ रहा होगा, या फिर आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा कि जब मैं छोटा था, जैसे सुबह मैं याद कर रही थी, जस्ट अपने बाल बना रही थी और एकदम से पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया कि मैं छोटी थी तो मम्मा बाल बनाया करती थी, चोटी बांधा करती थी, और फिर बहुत दिल भारी सा होने लगा। फिर एकदम से मैंने अपनी एनर्जी को चेंज किया एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे अच्छी मेमोरीज याद करनी है मम्मा के बारे में। मुझे ये नहीं फील करना है कि मम्मा है नहीं, मुझे फील करना है कि उन्होंने मुझे कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज दी हैं। तो मैंने फिर अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में याद करी एंड देन अब देखो मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो ऐसे हो जाता है हमारे साथ, हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो कहता है कि एनी हाउ आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, ये आपका अभी का सबसे बड़ा गोल है। सो ये जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हो ज़्यादातर कि आपके फाइनेंसेस को लेकर। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम दे के जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाए, जल्दी से जॉब लग जाए, जल्दी से हमारा बिजनेस शुरू हो। ऑलरेडी अगर आप अपनी डिग्री पा चुके हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो और अगर जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपने कोई ग्रुप भी बनाया हो जहाँ पर आप और बाकी के सारे लोग प्रयास करते हो। आप लोग बना क्यों नहीं लेते ग्रुप? अगर नहीं बनाया है तो बना लो, एक ग्रुप बनाओ जहाँ पर सभी लोग अपनी पॉजिटिव मेमोरीज शेयर करो। जैसे अभी मैंने आपको बोला, मम्मा से जुड़ी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो मेरे को तकलीफ देती है। जब मैं याद करती हूँ कि मम्मा गई, मुझे न्यूज़ मिली, डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज़ नो मोर, वो भी है। और कुछ ऐसी मेमोरीज भी हैं जिनसे कि मैं स्माइल कर सकती हूँ। तो मैं ये वाली मेमोरीज जिनसे मैं दुखी होती हूँ उनको साइड में रख के अच्छी वाली मेमोरीज जो है उनको याद में रखती हूँ, उनको ध्यान में लाती हूँ, उनकी वजह से बूस्ट करती हूँ खुद को। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा ग्रुप बना लीजिए और वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर किया करो एक दूसरे से, राइट। अगर ये करोगे तो एनर्जी आपकी जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है ना वो ठीक हो जाएगी। बाकी तो आपकी एनर्जी अच्छी आ रही है। देखो, पास्ट को याद करना ऐसा बुरा नहीं है जब तक कि वो आपको हार्म नहीं पहुंचाए। लेकिन अगर आपका पास्ट आपको तकलीफ दे रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो फिर पास्ट अच्छा नहीं है, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप स्टेबल होना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड। हम सबके मन में अगर ये भावना होगी तो हम उस तरफ प्रयास करेंगे, सपने पूरे होंगे। और आप मेहनत भी कर रहे हो और आप में पैशन भी है कि ओके मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मुझे बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, एंड देन आई विन। तो हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ होनी चाहिए। बट 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये थोड़ा सा डगमगाई हुई सी एनर्जी है। ये अगर रहेगी तो क्या होगा, बाकी की चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ओके, सो इसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है।
अब आप लोग, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, आप लोग ऐसी पर्सनालिटी रखते हो जो कि दूसरों को शिक्षा दे, दूसरों को संभाले और संवारे, लेकिन अगर आप खुद ही दुखी रहते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आपको अपनी एनर्जी को उठाने का काम करना है। अगर आपकी एनर्जी गिर रही है तो आपको उठाने का काम करना है, राइट। पावरफुल लोग हो आप लोग, हल्के फुल्के लोग नहीं हो, और ये पता होना चाहिए आपको। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं। एंड हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको रोना नहीं है। अगर कभी रोने का दिल करता है तो रो। जो लोग बोलते हैं ना कि रो नहीं, इससे पता है क्या होता है, डिप्रेशन बढ़ता है। इससे बेटर ये है रो लो। जब आप रोते हो आप देखोगे आपके चेहरे पे ग्लो आता है, हाँ, आपकी आंखें साफ हो जाती हैं, आपका सिर दर्द कम हो जाता है। तो जब भी रोने का दिल करे रो, जोर जोर से रो लो। किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आप रो जी भर के। लेकिन जैसे ही आपका रोना बंद होता है, यानी कि एक लिमिट होती है ना, ऐसे ही वो बंद होता है ना, देन फॉरगेट एवरीथिंग। उसको कैरी करके नहीं रखना है, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है आपकी करंट एनर्जी में। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि जो आप स्टेप्स लेते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, उसी से आपका फ्यूचर बनता है। तो हाल फिलहाल में आई फील आप लोगों का भी ये भी ऐसा भी चल रहा है कि मुझे पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ना है, पूरा स्केड्यूल बना के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी अगर मैंने कुछ गलत किया, कोई गलत कदम उठाया या कुछ गलत डिसीजन लिया तो मेरा फ्यूचर भी खराब हो सकता है। और क्योंकि पास्ट की मिस्टेक्स आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं तो इसका थोड़ा सा प्रेशर भी आपको लगता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस का भी आपके लिए कार्ड आया है। निगोशिएशन की बात करता है टेम्परेंस का कार्ड, पेशेंस की बात करता है, यानी कि धैर्य की बात करता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। ये भी बताता है कि अपने ऊपर किसी भी तरीके का बंधन आपने नहीं रखना है। आपको खुलकर अपनी एनर्जी का प्रयोग करना है, आपको खुलकर अपने पोटेंशियल पर काम करना है, आपको खुलकर लोगों को दिखाना और बताना है कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 1 के जो लोग हैं और जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, दे आर वेरी पावरफुल। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपने ठान लिया ना बच्चे, फिर तो आप करके ही दिखाओगे, आप वो इंसान हो। इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रहा है कि ये वही समय है जब आपको कुछ सच्ची में करके दिखाना है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये बात आ भी रही है, ये इंट्यूशन बोल भी रही होगी कि दिस इज द हाई टाइम, ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो। ऐसा हो रहा होगा, बट कहीं पर थोड़े से डर जाते हो कि ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी में या पैशन में आके कोई गलत डिसीजन ले लूं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ चल रही हैं। सब कुछ क्या बोलते हैं उसे, कॉकटेल, मॉकटेल क्या बोलते हैं, वैसा हो गया जिसमें कई सारे ड्रिंक्स मिक्स करते हैं ना, तो वैसी सी एनर्जी है आपकी। कभी तो बड़ी अच्छी लगती है, कभी तो बहुत पावरफुल है। अभी आपको कोई स्टेज पे खड़ा कर दे तो सबको मोटिवेट कर दोगे, बट एट द सेम टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है वो समझ नहीं आता। वहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। और आपके कंफ्यूजन का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊं। कंफ्यूजन का कारण है आप जब अपने पास्ट को याद करते हो तो वो जो मेमोरीज हैं वो आपको कंफ्यूज करती है। ऐसा है आपके साथ, बाकी और कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पास्ट बीत गया बीत जाने दो। जो मिस्टेक्स आपने करी उनसे क्या सीख मिली उसको याद रखो, मिस्टेक को याद मत रखो। अगर मिस्टेक को याद करोगे तो कमज़ोर पड़ते रहोगे। अगर ये समझ जाओगे कि भाई ये गलती करी और इससे मुझे ये शिक्षा मिलती है तो मजबूती बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक अनुभव मिल गया, राइट, कुछ अचीव किया है आपने। इतनी निगेटिव सिचुएशन से भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढ ली, ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर इतनी बुरी परिस्थिति में आप थे और वहाँ से कोई लेसन आपको मिल गया तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम उसके साथ में रिलेशनशिप में थे, हमने इतने साल बर्बाद कर दिए, ऐसा ऐसा। नहीं बर्बाद हुए आपके साल, क्योंकि आपको लेसन मिला है उससे। इट्स ओके अगर आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, इट्स कम्प्लीटली ओके। उसके बदले में एक बड़ा लेसन मिला ना आपको,
और ये जीवन भर आपके साथ चलने वाला है। इस लेसन से आप अपने जीवन को सुधारोगे और 4-5 और लोगों के जीवन को भी सुधारोगे अपने अनुभव से, है ना। तो कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है आपने। तो खोए खोए पर ध्यान मत दिया करो, पाया क्या है उस पर ध्यान देना है, राइट। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है एंड ये कार्ड कहता है दैट लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय द थिंग कॉल्ड लाइफ। इस जीवन में ना हर क्षण कुछ ना कुछ डिफरेंट सा आपको देखने को मिलता है। कभी बहुत सारी खुशियां हैं, कभी अचानक से गम है, कभी कुछ तीखा मिलता है, कभी कुछ मीठा मिलता है, कभी कुछ सॉल्टी, राइट। अगर हम इस जीवन के हर एक स्वाद को चखेंगे ना तो हम हमेशा सरप्राइज्ड ही होते रहेंगे। अरे ये ऐसा भी था, अरे ये वैसा भी था। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ अलग बताती हूँ इस ब्रह्मांड के बारे में, अगर मैं आपको बताती हूँ एनर्जीज के बारे में, अगर मैं आपको बताती हूँ स्पेल्स के बारे में, आप बड़े क्यूरियस हो जाते हो टू नो कि आखिर ये क्या है ना। आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा आकाशगंगा है, अच्छा तारे ऐसे होते हैं, अच्छा सितारे ऐसे होते हैं, अच्छा सूर्य पर ये है, मंगल पर वो है, राइट। क्योंकि ये मिस्ट्री है। हमारी लाइफ भी वैसी मिस्ट्री है। लेकिन जब हमारी लाइफ में ये चीज़ें घटित होती हैं ना, सुख दुख आए, कुछ खट्टा मीठा कड़वा हुआ, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है कि अपने जीवन के स्वाद को भी आपने चखना है, तब आपको हर वक्त एक आश्चर्य की चीज़ मिलेगी कि अरे ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। सो कुछ भी आपके जीवन में पहले हुआ या अभी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, उसका स्वाद लो, उसको अनुभव करो और उसके बारे में जानो। आप खुद सोचो, आप खाने में इतनी वैरायटी लेते हो, कभी ये बोलते हो कि मैंने पहले करेले खाए अब वापस से कभी करेले नहीं खाऊंगी, या मैंने तीखी वाली चटनी चाट ली थी अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं कहते हो। आप अगर दिल्ली जाओगे तो वहाँ की चाट खाओगे, आप फिर बॉम्बे जाओगे तो वहाँ की चाट खाओगे, है ना। अगर आप भाई लखनऊ आ गए हमारे यहाँ तो वहाँ का कुछ ना कुछ स्पेशल खाने की कोशिश आपकी वही रहती है ना। सबसे ज़्यादा लोगों को खाना ही पसंद है। कभी ये बोलते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, भले ही तीखा लग जाए, तीखा लग जाता है तो ठीक है, सेकंड टाइम हमें वो चीज़ नहीं चाहिए या दूसरे तरीके से चाहिए। ये तो नहीं कहते कि हम खाएंगे नहीं, सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो लाइफ के साथ ऐसा क्यों है? आई नो कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ये सिल्ली सी बात लग रही होगी कि अरे लाइफ को कहाँ से खाने से जोड़ रही है, बट ये ना बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है और ये आई थिंक ज़्यादातर लोगों को समझ आएगा। अगर आप लाइफ को एक डिश के जैसे समझोगे ना तो हर एक स्वाद को आप चखना चाहोगे कि आज ये मीठा है तो ऐसा लग रहा है, कल को तीखा होगा तो कैसा लगेगा, कड़वा था तो कैसा लगा था, उससे हमें क्या सीख मिली थी। ओके, सो ये चीज़ आपने समझनी है, यूनिवर्स आपको बोल रही है। सो अभी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी करिए लेकिन प्लेफुल एनर्जी में भी रहिए और मेहनत का स्वाद भी लीजिए। और जो आपके जीवन में दुख घटे थे ना उनको भी आपने चखा है तो उस एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखिए, लेकिन सैड मोमेंट की तरह नहीं कि रोना पड़े, ऐसे कि हाँ वो कठिन परिस्थिति आई थी उससे मैंने ये सीखा। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है ना, हारा मत करो, क्योंकि आगे जब वो कठिन परिस्थिति नहीं रहेगी, बुरा टाइम जो होता है ना उसका भी बुरा समय आता है, यानी कि वो भी जाता है। हाँ, बैड टाइम का भी बैड टाइम आता है। तो जब वो गुड टाइम में चेंज होगा ना और आप पलट कर देखोगे और अगर आपने बैड टाइम में एक योद्धा की तरह फाइट करी है ना तो याद करके आपको अच्छा लगेगा कि देखो इतना टफ टाइम आया था और मैं टिकी रही, मैंने हार नहीं मानी, मैं टिकी रही। इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि फाइट करो, रोना धोना नहीं है। ऐसे तकिए पे सिर रख के, तकिए के ऊपर मतलब अपने सिर के ऊपर रख के और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो और मैं तो मर जाऊँ, वो अच्छा है, मेरा जीना ही बेकार है। सोचो जब आपका अच्छा समय आएगा उस वक्त आप जब पिछले दिन याद करोगे तो आपको कैसा लगेगा कि अरे यार मैं कैसी थी, ज़रा सी प्रॉब्लम आ गई और मैं ऐसे पे करके रो रही थी। तो ये एग्जाम्पल नहीं सेट करना ना आपने, दूसरों को भी यही बताना है कि भाई इतना इतना टफ टाइम आया और मैं लड़ी, है ना। तो आप तो वो हो भी उस टाइप के योद्धा, तो आपको तो अपना दुख बिल्कुल भी ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। आपकी एनर्जी के साथ यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है 17। मैंने आपको बोला था 17 नंबर से कोई ना कोई कनेक्शन बन सकता है, कोई व्यक्ति आपको मिला होगा जो कि जिसका बर्थ डेट 17 है और देखो यहाँ पर 17 आ गया
किंग ऑफ सोर्ड्स, हैव फेथ दैट हीलिंग इन दी फोरकास्ट, और यहाँ पर है वी कैन ऑल लर्न इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। कैमरे में दिखता नहीं ठीक से, ठीक है। हम अभी भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है फेथ रखिए और अपना काम करते रहिए। आपकी एनर्जी एकदम मस्त बढ़िया है, बिल्कुल झकास, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है यहाँ पर, देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, टीम वर्क के बारे में बताता है। आपको बोला गया है कि आगे चलकर अगर इसी एनर्जी में आप रहे तो आपकी एक अच्छी सी टीम बनने वाली है, और ऐसे लोगों की टीम बनेगी जो सबके सब इंटेलिजेंट होंगे और जिनके अंदर ढेर सारे आइडियाज़ होंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मैंने अभी आपको बोला था ग्रुप तैयार कर लो, है ना, तो हो सकता है वही ग्रुप तैयार करो तो वहाँ से आपकी टीम बने, या फिर यूं ही यूनिवर्स आपको मिलवाएगी कुछ लोगों से। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो करंट एनर्जी तो मस्त है, बढ़िया है, थोड़ा सा हाँ ऊपर नीचे होता है एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि इंसान हो तो हो जाता है। बट मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, मैंने अपनी मम्मा का एग्जाम्पल दे के देखो आपको ट्रिक बता दिया कि मैं अपनी मम्मा को अभी सुबह जब याद कर रही थी तो फिर मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, और हमेशा योद्धा बन के लड़ो, सो दैट जब अपना पास्ट याद करोगे ना तो प्राउड होगा कि देखो इतनी कठिन परिस्थिति थी उसके बाद भी मैं ऐसे लड़ी, मैंने पे करके रोई नहीं मैं, राइट। आप बताओ आप कौन बनना चाहते हो, आप योद्धा बनना चाहते हो या आप पिपड़ी बजाना चाहते हो, वो बताओ मेरे को। फॉरगिव योरसेल्फ, गाइडेंस है आपके लिए कि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैंने आपको यही बोला था कि हो सकता है आप अपने पास्ट मिस्टेक्स बहुत याद कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई आप बहुत सैड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है कि गोल है आपका इस एनर्जी के साथ जो भी आप कर रहे हो उसके साथ ये प्रैक्टिस भी करनी है कि आप अपने आप को माफ़ करते हैं हर एक गलती के लिए। मैंने कहा ना इट्स कम्प्लीटली ओके, हो जाती है गलती का मतलब क्या है, कुछ हो गया, राइट, जान के तो नहीं किया, हो गया तो माफ़ करो। जब भी आपसे कोई गलती होती है ना और आप रियलाइज़ कर लेते हो कि आपकी गलती है, तो उसके बाद आपको खुद को कैसे माफ़ करना है, जैसे आप किसी और को माफ़ करते हो। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई गलती करी और वो आपके पास आकर बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत ऐसा रिग्रेट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ऐसे जस्ट जनरली ऐसे सोचो ना, एक सीन आपके सामने आती है, आप क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, सिंपैथी दोगे, आप उसको मनाओगे, है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती हो गई, इतना ज़्यादा मत सोचो, परेशान मत हो, रोना नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके, सब ठीक है, ऐसे बोलते हो ना दूसरों को। तो जब दूसरों को बोलते हो तो खुद को क्यों इतना प्रताड़ित करते हो भाई। अगर दूसरों को माफ़ी मिल सकती है तो खुद को माफ़ नहीं कर सकते आप लोग। तो आपको खुद को उसी की जगह पे रखना है कि अगर मैं कोई और व्यक्ति हूँ तो मैं खुद को कैसे मनाती, कन्विंस करती, बस सिंपल। और ऐसे आप खुद को माफ़ कर सकते हो। ओके, सो किसी भी गलती को पकड़ के नहीं बैठना है। लेसन नंबर 1 आपके लिए है, आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल बढ़िया जा रही है, बस ये चीज़ें आपने और फॉलो करनी है। चूज़ टू हील, खुद को हील करना ना, इसको थोड़ा प्रायोरिटी बनाओ। तो मेहनत के साथ साथ, अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ अपनी हीलिंग के बारे में भी सोचो। अगर आप खुद से हीलिंग नहीं कर पाते हो बाय चांस, तो किसी हीलर से मिलो और उनसे अपनी हीलिंग करवा लो। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है हीलिंग करने का, आप अपना रूटीन बनाओ। मैंने 5 बजे उठना है, मैंने योगा करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, थोड़ी देर पूजा करना है, थोड़ी देर चैंटिंग करना है, ठीक है। इससे आपकी धीरे धीरे हीलिंग हो जाएगी। और अभी तो देखो हमारे स्टोर पर इतने अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स के आइटम्स आए हैं, तो उनमें से कोई बाय कर सकते हो जो आपको सुटेबल हो। जैसे कि हीलिंग के लिए ना सबसे अच्छा क्रिस्टल रहता है ग्रीन एवेंचरिन, तो यू कैन बाय ग्रीन एवेंचरिन। अभी स्टोर पर है, ग्रीन एवेंचरिन है, ग्रीन जेड है, इसके अलावा रोज कॉर्ड्स है। ये सारे क्रिस्टल्स ना हील करते हैं और इनके लिए कोई राशि का भी नहीं होता कि आपकी यही राशि होनी चाहिए तभी आपने ये पहनना है। तो आप जल्दी से बाय कर सकते हो। आप चाहो तो पेंडेंट ले लो, आप चाहो तो ब्रेसलेट्स ले लो। अगर आपको वेबसाइट पर ना दिखे, क्योंकि वेबसाइट ना अभी बन रही है, तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी आपको क्या पहनना है, मैं आपको भेज भी दूंगी। ओके, आपको सब कुछ बता दूंगी। तो आप क्रिस्टल से भी अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल में अपनी हीलिंग पर भी आपने ध्यान देना है। घूमना फिरना है, शौक पूरा करना है, करियर बनाना है, सब करना है, बट
हीलिंग भी करनी है, एंड सी बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो ये जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ ना, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फॉलो करो। यानी कि इसको सुन के ऐसा नहीं करना है कि अरे ये तो सब बोलते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्राई वंस, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ये ट्राई करने में क्या जाता है। तो 21 दिन का अपना नियम बना लो, मेरे को 21 दिन तक 5 बजे उठना है, मेडिटेशन, योगा, पूजा, ये सब सारी चीज़ें करनी है, और ऐसे करके अपना रूटीन सेट कर लेना है। एंड हाँ, सात्विक खाना खाना है, बहुत स्पाइसी नहीं खाना, बहुत ऑयली नहीं खाना, नॉनवेज की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ना, ये सारे स्पाइसेस, जो हैवी स्पाइसेस जो होते हैं ना, ये हमारे मन को ना विचलित करते हैं। तो हमें ऐसा खाना नहीं खाना है, ऑनियन, गार्लिक, ये सारी चीज़ें। कैसा सात्विक खाने का मतलब क्या है, दाल चावल, सिंपल सा सब्जी और रोटी घी लगाई हुई, ये सात्विक हो गया। साथ में सैलेड ले लो, है ना। अभी कुकम्बर चल रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कुकम्बर खाओ, एंड बीट रूट खा सकते हो, गाजर ले लिया, लेमन उस पर स्क्वीज़ कर लिया, ऐसे करके अपना तैयार कर लिया करो स्प्राउट्स बना के, और वो सैलेड ले सकते हो। तो ये सात्विक खाना है। 21 दिन के लिए सब कुछ फॉलो करो, और अगर फ़ायदा नहीं होता है तो मेरे को आके बताना, फिर मैं गारंटी देती हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। यस, 100% गारंटी है। ट्राई दिस। एंड ग्रीन एवेंचरिन या ग्रीन जेड भी आप पहन सकते हो, इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो ये आपका गाइडेंस है, और ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर लास्ट में एक कार्ड आता है जो कि बताता है अप्रिशिएट एवरीथिंग। जो भी आपके जीवन में है उसको अप्रिशिएट करिए, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है। ओके, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताना, क्लैरिटी मिली है तो भी मुझे बता देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगला टॉपिक जो भी चाहिए हो बता देना, मैं चिट्स में फिर से शामिल कर लूँगी। हो सकता है आपका टॉपिक निकल आए किसी दिन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस वाले कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सो 3 डेक्स में यूज़ करूँगी, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये हमारा सबका प्यारा ये वाला डेक। तो देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स को ज़रा सा शफल कर लेती हूँ। ग्रुप नंबर 2। इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक्सक्यूज मी। करंट एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, we have 9 of swords. Okay, Libra, Gemini, Aquarius, ये राशियां हो सकती हैं आप लोगों की। Then we have 4 of Cups, और यहाँ से 3 कार्ड्स मैं और लूँगी। बॉटम में क्या है, 3 ऑफ कप्स आया है, ये बॉटम ऑफ द डेक है। अब वैसे तो ये जो एनर्जी, जैसे करंट एनर्जी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, और बॉटम में जो भी कार्ड आता है वो करंट एनर्जी के बारे में बताता है, ओवरऑल एनर्जी कैसी है। लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं पहले ही देख चुकी हूँ, उसके हिसाब से इसका मतलब कुछ दूसरा आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये वाले कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, और इसको मैं ऐसे प्लेस कर दूंगी यहाँ पर। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, तो जिन्होंने भी 2 चूज किया है, नंबर
टू ग्रुप एंड ये कार्ड आई फील ओके, 2 तरीके के मैसेजेस हैं, मैं शेयर करती हूँ। एक तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि किसी बहुत अच्छी उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हुई है और आपकी मैरिज की डेट फिक्स हुई है, तो बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, ओके, या आपकी एंगेजमेंट ही होने वाली है, या जस्ट किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है, किसी ने आपको आई लव यू बोला है, ठीक है, ये है अभी सिचुएशन, और आपको पता है कि इसका फ्यूचर अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, मतलब फैमिलीज़ के बीच कोई दिक्कत नहीं, और कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत दिख नहीं रही, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है आप सभी लोगों के लिए। स्टिल आप टेंशन में हो, क्यों? आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से, या उनका जो तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, उस तरीके की वजह से आप परेशान हो, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मुझे दिख रही है उन लोगों की जिनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, और इसकी वजह से वो टेंशन में है, परेशानी में है। स्टिल दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। सो यहाँ 2 तरीके की एनर्जीज है। अब ये जो मैं बता रही हूँ कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये आई थिंक उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, या फिर मनचाही अर्निंग चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये उनकी तरफ इशारा कर रहा है। फाइनेंशियली जिस तरीके से वो स्टेबल होना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा। जैसे यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा थी कि अब्रॉड में उनकी जॉब लग जाए, और जॉब उनकी लग गई, लेकिन अब जॉब करने के बाद भी वहाँ पर वो खुश नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, उस हिसाब से पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, साथ ही साथ सिक्योरिटी नहीं है। पैसा तो है, सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है पैसा बहुत है, लेकिन जॉब कुछ ऐसी है कि पता नहीं कब बॉस ये बोल दे कि चल भाई आगे बढ़, या तो हमारे हिसाब से काम कर, या चल भाई आगे बढ़। ये वाला कुछ सीन क्रिएट हो जाता है, इस वजह से परेशान है। तो काम होने के बाद भी उनको वो एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ या अचीव नहीं किया जो वो चाहते थे। मतलब मिला, ऐसा नहीं है कि मिला नहीं, मिला, बट वो नहीं मिला जो चाहिए, और उसकी वजह से परेशान है। तो आपकी एनर्जी कैसी आ रही है कि आप हो तो मन से दुखी, लेकिन आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, और हाँ, मतलब खुद को कहीं ना कहीं ऑल इज़ वेल बोलते रहते हो। ये है, एक्टिंग करनी पड़ती है खुद को, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद को बेवकूफ़ बनाना, तो खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ करते हो। बाकी जिनका मुझे रिलेशनशिप का लग रहा है, इंगेज्ड हैं, शादी होने वाली है, उनके लिए ये प्रॉब्लम लग रही है कि जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ शादी होने वाली है, उनको आप प्यार करते हो, उन्होंने भी बोला कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, लेकिन जब आप उनसे समय की मांग करते हो, या जब आप कभी उनसे कोई भी ऐसे रोमांटिक टाइप बातें करते हो, तो उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत ही प्रैक्टिकल से लगते होंगे, लॉजिकल लगते होंगे, या फिर बोलते होंगे किस तरीके की बातें कर रही हो, ये कोई सीरीज़ है, मूवीज़ है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। लाइफ से जुड़ी बातें करो, फैक्ट्स से जुड़ी बातें करो। ये क्या है, क्या चाहिए तुमको, ये क्या सब बचकानी हरकतें हैं। तो आपको लगता है कि अरे ये सही डिसीजन है मेरा या फिर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग न्यूली मैरिड हैं, वो भी ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि क्या मेरी शादी सही जगह हुई है, क्या मुझे सही पार्टनर मिला है, या मैं जो चाहती हूँ, एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ या रखता हूँ, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा या खरी उतरेगी, या फिर मुझे एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी चाहिए। तो उनकी भी एनर्जी कभी तो बहुत अच्छी होती है, कभी लो हो जाती है। यानी कि दोनों कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं, दोनों का हाल ऐसा है, समटाइम्स दे आर वेरी हैप्पी, समटाइम्स दे आर वेरी सैड, दे फील लोनली, दे फील डिप्रेस्ड, और कभी दे आर वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक एंड दे आर लाइक आई विल मोटिवेट द होल वर्ल्ड। ऐसा हो जाता है, मैं सबको मोटिवेट कर दूंगा या कर दूंगी, मेरे अंदर इतना ज्ञान है ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। लाइफ बोझिली सी लग रही है,
लाइफ को जैसे ढोना पड़ रहा है। कई बार आपको ऐसा वाला फीलिंग आता होगा कि मुझे इस लाइफ को ढोना पड़ रहा है, मैं जीना नहीं चाहती या जीना नहीं चाहता, बट क्या करें, मर भी नहीं सकते, मरना गुड ऑप्शन नहीं है। एंड आई थिंक जिन लोगों ने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है वो ढेर सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते होंगे फॉर श्योर। आई थिंक यूट्यूब पर कोई ही ऐसा चैनल बचा होगा टैरो कार्ड रीडिंग का जो आपने छोड़ा हो, शायद ही कोई छोड़ा हो। चाहे रीडिंग आपको अच्छी लग रही है पूरी तरीके से या नहीं भी लग रही है, फिर भी आप टिके रहते हो, यार लाइक कुछ तो मिलेगा, कुछ तो गाइडेंस कहीं से तो मिलेगा। सो सारे वीडियोस देखने हैं, हर किसी का वीडियो देखना है, हर किसी एस्ट्रोलॉजर को देखना है। ऐसा कहीं ना कहीं आपका हाल होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताना। मन में एक बात हमेशा आपके रहती है, क्या चाहिए मुझे? एक सिंपल सी लाइफ ही तो मांगी है, पैसा एक मेरे पास आ जाए, सेटल हो जाऊं, शादी हो जाए या शादी हो गई है तो हैप्पीली अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहूं। क्या मैंने बड़ा मांग लिया? ये बहुत मन में सवाल आता होगा आपके। अगेन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, इट्स जस्ट डू इट। ओवर थिंकिंग आई थिंक बहुत करते हैं आप, छोटी सी बात को लेकर भी आप लंबा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लीजिए अगर मेरी रीडिंग्स की बात करूं तो कई बार मैं रीडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि बहुत ही प्लीजेंट नहीं होती, क्योंकि कार्ड्स में नहीं आई तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी। अब अगर मैंने बोला कि भाई ये चीज़ ये घटना घट सकती है लेकिन 70% लोगों के साथ 30% लोगों के साथ ये घटना नहीं घटेगी, ओके और मान लीजिए मैंने कुछ साइंस भी दे दिए कि इस राशि के जो लोग हैं उनके साथ नहीं घटेगी, इस राशि के लोगों के साथ घट सकती है। अब भले ही आप उस राशि के अंतर्गत नहीं आते हैं जहाँ पर कोई घटना घटने की ऐसी गुंजाइश है, तब भी आप ओवर थिंक करोगे कि उन्होंने बोला तो है कि इस राशि में, लेकिन ये तो जनरल रीडिंग है, क्या पता मेरे साथ भी हो जाए। तो इस तरीके से ओवर थिंक करना किसी बात पर, ये भी आप आई थिंक बहुत करते हो और करेंटली भी ये चीज़ चल रही है आपके साथ। सो कंफ्यूज्ड सी एनर्जी है, खुशी के मौके हैं, ग्रैटिट्यूड भी आप दिखाते हो बट पूरी तरीके से खुश नहीं हो पा रहे। ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कुछ तो बेचैन कर रहा है मेरे को, क्या बेचैन कर रहा है आई डोंट नो। सी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था उस डेक से और इस डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। यही है, आपको लग रहा है क्यों मुझे ही हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्यों मैं ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं। कई बार लगता है कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, जो मिल रहा है उसको रख लो, क्यों इतना फाइट करना, यूनिवर्स कुछ अच्छा ही दे रही होगी। फिर लगता होगा कि क्यों मैं ही क्यों करूं हमेशा कॉम्प्रोमाइज, क्यों मेरे को ही क्यों फेस करना पड़ता है। 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू वॉन्ट दिस लाइफ, है ना, ये वाला लाइफ यू वॉन्ट, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपको अकेला महसूस नहीं होता, आप खुद को इनफ मानते हो, यू आर लाइक कोई है नहीं है फिर भी आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। ये वाली ज़िंदगी आपको चाहिए, सुंदर सा घर, सुंदर से आप, कोई हेल्थ इशू नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, जिस तरीके से आप भोले भाले प्यारे से हो सामने वाले लोग भी वैसे ही आपको मिले। और तो क्या चाहिए जीवन में, और मैंने क्या ही मांग दिया। मैंने कब बोला कि मुझे दुनिया का सबसे रईस इंसान बनना है, मैं बस ये बोला कि जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेल्थ अच्छी रहे और मैं दुखी ना रहूँ तो क्या बड़ी बात हो गई। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है, आप इस जगह पर आना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी करंट एनर्जी देखूं तो आप बड़ा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। खुश भी हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास इतना सब कुछ है, यूनिवर्स ने दिया है, बट द सेम टाइम हम हैप्पी नहीं हो, ऐसा है। ये आपकी करंट एनर्जी है और ये आपको किधर लेके जा रही है ये चेक कर लेती हूँ और फिर मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी। तो अगर इसी एनर्जी में आप रहते हैं तो आगे किस तरफ जाने की संभावना बनती है, 3 ऑफ सोर्ड्स की तरफ जाने की संभावना बनती है। सो इसका मतलब ये है कि करंट एनर्जी ना बहुत अच्छी नहीं है, लो है,
और अगर आप लो एनर्जी में ज़्यादा समय तक रहेंगे या कंफ्यूज्ड एनर्जी में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, यानी कि डिप्रेशन के मोड में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुरंत किसी काउंसलर से मिलिए या किसी थेरेपिस्ट से मिलिए और अपने इन विषयों के बारे में बात करिए और सोल्यूशन लीजिए। ओके, या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखवाइए, अपने कार्ड्स दिखवाइए और जो भी सोल्यूशन है वो लीजिए और आगे बढ़िए। तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन का कार्ड आ चुका है। यू नीड टू टेक एन एक्शन फॉर योर सेल्फ। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और आपको जाना है 9 ऑफ कप्स में। आप सोच रहे हो एक्चुअली कि एवरीथिंग विल बी फाइन, लेकिन इस तरीके से कुछ भी फाइन नहीं होता। अगर आप जानते हो कि आपको इस जगह पर रहना है, अगर आप चाहते हो कि आप इस जगह पर रहें, इस वाली एनर्जी में रहें, तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आपको किसी से मिलने की आवश्यकता है, थोड़े पैसे खर्च करो और पर्सनल गाइडेंस लो, जिससे भी लेना चाहो। किसी काउंसलर के पास जाना चाहो, थेरेपिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली दिखवा लो, टैरो कार्ड रीडर के पास जा सकते हो, रेकी हीलर के पास जा सकते हो। जाओ और इस बारे में डिस्कस करो, इसका सोल्यूशन लो, क्योंकि अभी तक तो एनर्जी फिर भी ओके है, बट आगे चलकर दिक्कत आ जाएगी। ओके, और जब एनर्जी लो होती है गाइस, तो क्या क्या होता है मैं वो आपको काउंट करवा देती हूँ। सबसे पहले इंट्यूशन काम करना बंद कर देती है। नंबर 2, हेल्थ खराब होती है। नंबर 3, इमोशनली वीक हो जाते हैं। नंबर 4, आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, आपके करियर पर और ज़्यादा विपत्तियाँ आती हैं। नंबर 6, आपके परिवार से भी संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। और 7 पर आप सीधा डिप्रेशन में जाते हो और आप कुछ करने लायक नहीं रहते। तो इससे पहले कि ये सब कुछ घटित हो, तुरंत किसी से आप मीटिंग करिए। ओके, ये आपके लिए बोला गया है। बाकी के भी कार्ड्स देख लेते हैं। सही समय पर रीडिंग देख रहे हो, तो तुरंत एक्शन लेना है। चूज टू एम्पावर योर सेल्फ। कुछ भी और नहीं करना है। अभी का टास्क सिर्फ इतना है कि आप खुद की शक्ति को बढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को समझेंगे, अपने पोटेंशियल को समझेंगे और उस पर काम करेंगे। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपका और कोई गोल नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये रीडिंग, तो उनको भी मैं वही बोलूँगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का अगर आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो पढ़ाई करिए, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई छोड़ दो, बट इसके साथ साथ काउंसलिंग भी करवाइए। ओके, इसके अलावा व्हाट डू वी हैव, सी द सिंक्रोनिसिटी। आई थिंक सिंस अ लॉन्ग टाइम आपको लगातार कुछ ना कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि 1111, 888, या 8888 या 99 या 100 या कुछ भी इस तरीके के नंबर्स दिख रहे होंगे। कुछ साइंस मिल रहे होंगे जहाँ पर यूनिवर्स लगातार आपको बोल रही है कि आप लोग काउंसलिंग लो, आप लोग रीडिंग लो, या आप लोग कुछ तो करो फॉर योर सेल्फ, लेकिन शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि अभी भी यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। हो सकता है जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे हैं तो अभी आपको कोई नंबर दिखे, तो कोई भी नंबर दिखता है या कोई भी साइन आपको दिखता है ना, तो उस पर ध्यान दो, फोकस करो, उसको हल्के में मत लो कि हटाओ ये तो दिखता ही रहता है। सो ध्यान देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अब 24 घंटे उसी के बारे में सोचो। जैसे कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको नोट डाउन कर लो, देन गूगल करो, देखो क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, या फिर कोई वीडियो देखो, या फिर आप जब रीडिंग लेने के लिए जाते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइट। सो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपकी जर्नी में। वी हैव पे अटेंशन टू योर बॉडी। आपको बोला जा रहा है अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत थका रहे हैं, हो सकता है आप हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो पूरा दिन आप उसी तैयारी में लगे रहते हैं, या हर वक्त आप सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं। ध्यान दीजिए आपकी आईसाइट कैसी है, ध्यान दीजिए आपकी गट हेल्थ कैसी है, ध्यान दीजिए वाइटामिन्स कितने हैं आपके अंदर, ध्यान दीजिए खाना पीना कैसा खा रहे हो, ध्यान दो कि आपकी
बोन स्ट्रेंथ कितनी है। ऐसा तो नहीं कि जब आप उठते बैठते हो तो आवाज़ आती है आपके घुटनों से चटपट चटपट। ध्यान दीजिए आपको हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, आंखों के नीचे गड्ढे तो नहीं आ गए, डार्क सर्कल्स तो नहीं हो गए, राइट। ये सारी चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप अनहेल्दी होते चले जा रहे हैं इसका मतलब है कि मन कहीं ना कहीं बहुत उदास है। थिंक अबाउट इट। ओके, फुल बॉडी चेकअप करवाइए और जो भी डॉक्टर्स कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, फॉलो करिए। विजुअलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों का बैलेंस में होना। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो बॉडी अनहेल्दी होगी, अगर बॉडी अनहेल्दी है तो माइंड डिस्टर्ब होगा। सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। एक तरफ भी खोटा हुआ तो सिक्का बेकार हो जाता है। सो वही चीज़ है, आपको बोला गया है अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। एनर्जी अभी आपकी ओके है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर की तरफ मैं देख रही हूँ एनर्जी आपकी लो होती जाएगी। और मैंने आपको हेल्थ का पहले ही बताया था एनसी। सो क्विकली आज की आज ही किसी के साथ में मीटिंग फिक्स करिए और उनके साथ बात करिए दिल खोल कर। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, क्लैरिटी मिली है तो मुझे बता देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है और आपके लिए गाइडेंस क्या है और फ्यूचर में आप किस तरफ जा रहे हैं अपनी इस एनर्जी को देखते हुए, इस एनर्जी में रहते हुए आई मीन। तो कार्ड्स में कर लेती हूँ शफल। मैं 3 यहाँ पर डेक्स 3 तरीके के कार्ड्स हैं, डेक्स है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक तो ये और दूसरा ये है और ये तो है ही हमारा तीसरा, सबसे पुराना और सबसे प्यारा। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या है करंट एनर्जी उन लोगों की जो कि ग्रुप नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, बताइएगा। 1 2 यहीं से आ रहा है, 3 4 चलिए 5। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कम्युनिकेशन मैसेजेस की बात करता है, एक्सपर्टीज की बात करता है, सीखने की बात करता है, बड़े बड़े सपनों की बात करता है जहाँ तक पहुँच नहीं है बट देखते हैं हम सपने। तो ड्रीमी हो सकता है इस वक्त अभी आप काफ़ी सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसा संभव है। पैशन की बात करता है, गोल्स की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है, सो मैनी थिंग्स। बट इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी जब ये कार्ड्स देखूंगी। ये ओवरऑल एनर्जी है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है थोड़े से ड्रीमी टाइप एनर्जी है, हाँ थोड़ी सी सपनों में खोए रहना, प्लानिंग करना। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपकी राशि हो सकती है। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम एनर्जी है। द एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, हद जिद्दी एनर्जी हाँ जिद्दी वाली एनर्जी है। यहाँ पर भी वॉन्ड्स है। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है उनकी एनर्जी ना, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़िद्दी सी दिख रही है, स्टबर्न सी दिख रही है। तो हाँ वो है, कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने के मूड में हैं। एंड
आप किसी की सुनना नहीं चाहते, ऐसा सा लग रहा है मुझे। मतलब आपके माइंड में ये है कि ओके, ये है अबाउट मनी, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर जॉब, ठीक है। अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, जो भी काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि कम से कम इतना पैसा मेरे अकाउंट में हर महीने आए। ओके, ये सोच है आपकी कि मेरे अकाउंट में हर महीने 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख रुपए आना चाहिए। मेरे को इतना बड़ा काम अपना फैलाना है, करना है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और मुझे जिम्मेदारियां पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि मेरे को ऐसे जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी कि महीने का सामान आना है, राशन आना है, तो मेरे को फिर बजट लेके बैठना पड़े कि अच्छा इतना इतना मेरे पास है तो ओके, अब आटा इतने किलो आएगा, मसाले के जो पैकेट्स हैं वो इतने आएंगे, 4 से 5 आएंगे, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे ये नहीं करना है मेरे को। मेरे लिए ऐसा होना चाहिए कि अच्छा घर का राशन खत्म हो गया है, जाओ भाई, एक सर्वेंट को बोला जाओ अच्छा अच्छा सारा सामान लेके आओ और ऐसा लेके आओ, महीने भर यूज हो, यू नो। तो वो वाला, उस वाले मोड पर आप आना चाहते हो। आप घर चलाना चाहते हो निश्चिंत होकर, ऐसा एक पोजीशन भी बनाना चाहते हो। मे भी जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो फादर हैं उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है सोसाइटी में अपने, तो आप उनकी जगह लेना चाहते हो, उनके जैसे बनना चाहते हो। अगर वो हैं तो हो सकता है उनकी मांग हो कि बेटा जैसे मैंने किया वैसे आप भी करो, और अगर वो नहीं है तो फिर उनकी जगह आप लेना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो फादर फिगर बनने की एक बहुत तगड़ी थॉट है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और अभी चाहिए, ऐसा। और इसके लिए अगर मुझे दिन रात घूमना पड़े, दिन रात भागना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। डबल ट्रिपल मेहनत करूँगी या करूँगा, बट मुझे ये अचीव करना ही करना है। सो करंट एनर्जी ये है। अगर कोई आपको समझाने जाता है तो आप नहीं समझते, आपका झगड़ा होता है। अगर आप मैरिड हैं तो मैं क्लियरली यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ हर दूसरे तीसरे दिन आपकी बहस होती होगी, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको समझ ही नहीं सकते, वो आपकी जगह आ ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है घर वालों के साथ भी ऐसा ही हो, आपके मम्मा, आपके सिस्टर, आपके भाई, सभी को ये लगना शुरू हो गया है कि आपसे बात करना बेकार है, क्योंकि आप समझोगे नहीं और आपको लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती या बताना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा। सो उस जगह पर आप हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी सी दिख रही है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, फेमिनिन का नाम और निशान नहीं है। मेल ईगो भर भर कर आ गया है, एरोगेंस आ गया है, जिद आ गई है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस एट एनी कॉस्ट। आई थिंक आप अपनी हेल्थ की भी चिंता नहीं करते अभी हाल फिलहाल में। कुछ तो है, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर कफ है या फिर कोल्ड है जो कि जा ही नहीं रहा, और यू आर लाइक इट्स ओके, ये तो बना ही रहता है थोड़ा बहुत। कुछ समय पहले, कुछ 2-3 महीने पहले आपके चेस्ट पेन हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से ऐसा हुआ है, यू नो, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। मे बी ये चीज़ें हुई हों, मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो मैं बताती जा रही हूँ। एक संपन्न व्यक्ति आपको बनना है और उसके लिए आप उसके पीछे पड़ गए हो, ऐसा हो रहा है आपके साथ। ये आपकी करंट एनर्जी है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बात करना कि मतलब ये चीज़, ये एटीट्यूड रखना कि घर वालों से बात नहीं करूँगी या करूँगा, पार्टनर से बात नहीं करूँगी या करूँगा, हेल्थ पर ध्यान नहीं दूंगी या दूंगा, ये दिक्कत है। आपका गोल है, आपका ड्रीम है, उसके लिए यू आर वर्किंग हार्ड, वेरी गुड, होना चाहिए, लेकिन किसी की बात ना सुनना ये गलत है।
और ये बोलना दैट आई नो एवरीथिंग गलत है। ओके, 10 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मतलब जिनका बहुत नाम है बाहर, ऐसा कुछ है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि ताऊ जी या चाचा जी वो भी साथ हैं, सबका एक साथ ही चल रहा है, यू नो। बाहर तो सब सेम है, जैसे एक कोई शॉप है जो सेम है, सबकी है, घर में अंदर बंटवारा है कि ये भाई ये घर ये वाला फ्लैट इनका, ये इनका, ये इनका। कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैमिली को देखा जाए तो फैमिली संपन्न दिख रही है, लेकिन आप फाइनेंशियली वीक हो। तो हो सकता है कि जैसे आपके ताऊ जी अच्छा कर रहे हैं, या फिर आपके ताऊ जी के जो लड़के हैं बहुत अबंडेंट है, बट आपका ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा। या हो सकता है आपके अगर भाई हैं या बहन हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेल, मतलब ढेर सारा पैसा अबंडेंस है उनके पास, बट केवल आपके पास फैमिली में नहीं है। ऐसा कुछ ऐसा है क्या? हो सकता है इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको यू नो आपका ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि कहने की बात ये हो जाती है कि सबके पास है तो तुम्हारे पास ही क्यों नहीं है, तुम्हारे में ही कोई कमी है, समथिंग लाइक दैट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द एम्परर। फिर से एम्परर आया, देखो। देखो बॉटम में क्या आया, मून। मैंने कहा था ना ऐसे ही होता है। सो आई फील बहुत कुछ है आपके आसपास, बट आप अकेले हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अथॉरिटी लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और उस अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ तब आप वो अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो, अदरवाइज ये संभव कभी नहीं होगा। ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं, और इसीलिए मुझे सबसे पहले वही मैसेज आया था कि आप बहुत एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो। ऐसा है, यहाँ पर आपको लगता होगा कि कोई आपको समझता नहीं है, सब आपको जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, सब आप में गलतियाँ ढूंढते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनेस है, ऐसा लग रहा है। बाकी आप मुझे बताना, या तो बिजनेस करना चाहते हो, जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी जैसे कि आपको लगता है कि मुझे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, अदरवाइज लोग मेरी कदर नहीं करते, और मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा तभी मुझे सम्मान मिलेगा, अदरवाइज मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी या करूँगा। बट जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना बच्चा, उससे पता है क्या निकल कर आ रहा है कि आप कितना भी मेहनत कर लो, जो चीज़ आपको रिसीव होनी है वो अपने टाइम पर ही होगी। और एक्चुअली यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि रेस्ट करो, थोड़ा सोचो समझो, चीज़ें ऑब्जर्व करो और फिर भागो। आप सिर्फ भाग रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो, आपको नहीं पता डायरेक्शन कौन सी है, सिर्फ भाग दौड़ में, मतलब ओके रेस में लगे हो, ऐसा है आपके साथ। एनीवेज ये एनर्जी कहाँ लेकर जाएगी देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक और कार्ड के साथ, क्योंकि एट ऑफ कप्स एंड स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेल मी, घर पे झगड़े हो रहे हैं या नहीं, बताओ मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, हो रहे हैं घर में झगड़े। लोग ये कह रहे हैं कि आप डिटैच हो चुके हैं घर वालों से, आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, आप हमेशा अपने आप को ही सही बताते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वो ये भी बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आपको हील होने की ज़रूरत है।
वो ये भी बोल रहे हैं कि भाग्य आपका साथ देगा अगर आप धैर्य के साथ प्लानिंग करेंगे। क्योंकि गाइस ये है, और आपके घर वाले गलत नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड वो सही है, बट वो एरोगेंस के साथ मिलने की वजह से गड़बड़ आ गया है। आपका एटीट्यूड है कि अपने गोल्स को पाना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, बट ये जो एरोगेंस बीच में आ गया, ईगो आ गया ना, इसकी वजह से सिचुएशन गड़बड़ हो रही है। देखा जाए तो आगे सिचुएशन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा, सिचुएशन आपका साथ देने वाली है। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने ईगो से बाहर निकलोगे और आप हीलिंग की जर्नी पे आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में कोई तो फीमेल है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाना चाहती है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुन रहे, या आप नहीं सुन रही हैं। और अगर आप नहीं सुनेंगी तो आपकी एनर्जी ना आपको लोनलीनेस की तरफ लेकर जाएगी। सो थिंक अबाउट इट, दिस इज़ अ करेंट एनर्जी गाइज। इससे पहले आई डोंट नो कि आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं, कम से कम अभी करो। बिकम बेटर। ऐसा तो नहीं कि अपने गोल्स को पाने की इच्छा में, अपने गोल्स को अचीव करने के पैशन में आप गलत रास्ते पर चल गए हैं, या फिर जैसे यहाँ पर है बिकम बेटर, यानी कि एक जर्नी होती है जहाँ पर हम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपको खुद को बेहतर बनाना चाहिए, बट आप बेहतर ना बनाकर अपने अंदर कमियों को भरते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं? इसके बारे में सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स यही कह रही है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक गए हैं। आपको अपने जीवन में बेहतर इंसान बनना है। बेहतर इंसान यानी कि अपने पास्ट से खुद को कंपेयर करो, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो। वो इतने लाख महीने के कमाता है या कमाती है तो मेरे को भी कमाना है, नहीं। आप पहले कितने कमाते थे? आप 1000 कमाते थे, अगर अभी आपके 2000 हैं तो आप बेहतर कर रहे हो। और इसी तरीके से आपके भी एक दिन 5 लाख होंगे, बट आप अपने आप से खुद को कंपेयर करो कि पास्ट में आप क्या थे, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होगे। ये कार्ड वही आपको बताता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आया है ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। किस तरीके की बातें करते हैं आप, किस तरीके के लोगों के साथ हैं आप। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनके पास आप जाते हो अपने दुख की बातें शेयर करने, आप घर पर नहीं करते तो उनके साथ आप शेयर करते हो, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको सुनते हैं। बट आपको सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं चाहिए, आपको सलाह देने वाले लोग भी चाहिए। तो सिर्फ ऐसी ही बातें तो नहीं करते कहीं आप कि हाँ मेरे साथ ये गलत है, मेरे साथ वो है, या मुझे ये अचीव करना है, ऐसा अचीव करना है, और लोग आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आपको लग रहा है वही सही है। ऐसा तो नहीं है कहीं? कोशिश करो जानने की। बहुत टाइम से आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, बहुत टाइम से यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप अपने पाथ को ठीक करो, आप सही डायरेक्शन पर जाओ और ऐसे लोगों को सुनो जो आपका भला सोचते हैं, पर शायद आप नहीं देख रहे हैं वो सब कुछ। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को सुनिए और उन लोगों की बात सुनिए जो आपको बोल रहे हैं, जो आप में कमियां ढूंढ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप में ये कमी आ गई है। उनको सुनिए और अपने अंदर की ईगो को हटाइए, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ड्रीम्स फॉलो मत करो, ड्रीम्स फॉलो करो, पैशन रखो, अपने अंदर मजबूती लाओ, डिटर्मिनेशन लाओ, लेकिन ईगो मत लेकर आओ। ये मत बोलो कि आई नो एवरीथिंग और मुझे पता है कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, और तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। डोंट डू दिस। अगर आपको घर वालों पर भी भरोसा नहीं है, मीट अ काउंसलर, उनसे बात करो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। सी, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आप डिटैच हो रहे हैं सबसे, और ये डिटैचमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद फिर लोग भी आपसे डिटैच होना शुरू कर देंगे। लोगों को लगेगा कि ये किसी की सुनती नहीं, सुनता ही नहीं है ना? ऐसा यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है गाइज, बाकी आप जानो। ओके, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अगर हीलिंग करना चाहते हैं तो हीलिंग कर सकते हैं। आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लो, उससे काफ़ी आपकी हीलिंग हो जाएगी। चाहे आप पेंडेंट पहन लो, चाहे ब्रेसलेट पहन लो, लेकिन क्लियर कॉर्ड्स पहन लो, या अपने पास एक छोटा सा स्टोन रख लो।
और उसके साथ ही साथ महादेव की आराधना करना शुरू कर दो, और बेहतर होगा किसी काउंसलर से मिल लो। ओके, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो तो आप मेल कर देना, ठीक है, तो मैं कुछ आपको समझा पाऊंगी पर्सनल लेवल पर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।